मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम लोग सिर्फ विश्लेषण करते हैं। ये बात सही है, इतिहास पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन इतिहास में जो भाग लिया वो तो धन्य हो गया, उसको पढ़ा जाता है। बाद में बहुत लोग उसको पढ़ते हैं कि साहब उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे सफल हो गए। पढ़ने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन जो उस मंजिल को पाया होगा उसके जीवन में भी बहुत सारा समस्या आया होगा। इसलिए युवा को तो सिर्फ कर्म करने में विश्वास करना चाहिए। युवा को इसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखता है, कई चीज दिखता है आप लोगों को, जो नहीं देखना है वो भी दिखता रहता है या सोचते रहते हो। घोड़ा को क्या किया जाता है? कभी देखें घोड़ा? देखें घोड़ा? देखें? नहीं देखें? ऐसा मत करिए भैया, देखें तो कहिए देखें। क्या देखें हैं घोड़ा में? देखिए, हमको एक बात समझ लीजिए, मुझे प्रवचन नहीं आता है, इसके लिए और लोग पहले से दे लेते हैं। हमें तो सिर्फ आपका झाड़ पोछ करने के लिए लास्ट में बुलाया जाता है कि बचा खुचा जो झोल मकड़ा है साफ कर देना है। प्रवचन सुनने के लिए और लोग हैं, स्वामी जी और लोग हैं, और लोग को बुला भी देंगे 12 तारीख को। तो मैं पूछ रहा था, आपने घोड़ा देखा है? बच्चे के क्लास में जब पढ़ाने के लिए कोई टीचर जाता है तो कहता है ये तस्वीर किसका है? तो बचपन सबका, आप भी बच्चा ही हो। दाढ़ी मोछ हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उग जाता है भैया, सबका इसी तरह ऑटोमेटिक उगता है। तो साहब, घोड़ा को क्या किया जाता है? क्या लगाया जाता है? नहीं, लगाम के अलावा भी एक चीज लगाया जाता है। क्यों? ना इधर देखे ना नहीं इधर उधर देखने लगेगा तो जो सवार है उसको क्या करेगा? ये पट्टा लगाओ, पावर सेवर, एनर्जी सेवर। आजकल चल रहा है ऊर्जा बचाओ आंदोलन। युवा अपनी ऊर्जा को कैसे बचाए? वो तो चारों तरफ देख रहा है। निकला, रूम में गए, अब वो तो क्रिया का क्या है? आपने जो सोचा वो क्या हुआ? क्रिया। मन में क्रिया हुआ, गजब की थी यार। फिर रूम में जाके क्या होगा? साइंस की भाषा में क्रिया का, फिर आपका क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? ये है, इसको ठीक करना, इसको व्यवस्थित करना। हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यह है पावर। दूसरा है, देखिए, भारत के ऋषियों ने बहुत सारे चीज़ों पर शोध किया है। हम लोग दुनिया को देते थे, दुनिया के लोगों को लगा कि भारत के लोग बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन आज फिर से दुनिया को समझ में आने लगा है कि भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा। वैदिक काल में अगर भारत स्वर्ण काल था और भारत सोने की चिड़िया थी, तो हम लोग जैसे लोलपपुआ अगर उस जमाने में पैदा होते तो हम क्या कहें, कौन देश का तुलना कर दें आपसे, वो भी होते कि नहीं होते। तो साहब, भारत अगर सोने की चिड़िया थी तो उसके पीछे भारत का एक अस्तित्व था, भारत का एक मॉडल था, जो दुनिया, हमारा खान पान क्या था प्राचीन काल में? शाकाहारी कि मांसाहारी? शाकाहारी था। अब देखिए, हमने दुनिया को समझाया कि शाकाहार करो, तो दुनिया ने हमें सिखा दिया कि नहीं साहब, ये जो मांस है ना, इसमें प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स। तो हम मांस खाने लगे। अंग्रेज आया तो मांस खाना सिखा दिया। अब सीधे आपको समझाएंगे तो आप मानोगे नहीं, हम तो खेवे करेंगे।
प्रकृति का एक नियम है, वो आने वाले दिनों में भारत के साथ रहेगा। अब सीधे आप नहीं मानोगे, सीधे किसी को कहे अंडा कम खाओ तो कहेगा नहीं, हमको तो रोज शाम में 4-5 को चाप लेते हैं। अब आ गया बर्ड फ्लू, अंडा खाओ, अभी नहीं खाओ ना। इसलिए एक लेक्चर में हमने बहुत पहले कहा था कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। और भारत का शुरू से ही ये चीज था कि भारत के लोग प्रकृति का अनुसरण करते थे, इसलिए भारत के लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, हेल्दी रहते थे। यहाँ के लोग पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम किया है। तो ये भारत के खान पान जो है, ये आज अगर आप छात्र जीवन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में, पहले भी तो स्टूडेंट लाइफ रहा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ भी तो स्टूडेंट लाइफ रहा होगा। नहीं, आज तो मांस बनाओ हॉस्टल में। देखिए, शाकाहार और मांसाहार आपको समझना जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत असहमत आपकी इच्छा। शाकाहार होने से सबसे ज्यादा क्या होता है, माइंड कूल होता है। और स्टूडेंट को माइंड हीट चाहिए या कूल चाहिए? एकदम गर्म दिमाग है, दिमाग गर्म है, गरमाए हुए हैं। इसलिए पहले जो गुरुकुल होता था, वहां छात्रों को का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था किस चीज पर? उसके खान पान पर। आजकल क्या हो रहा है? प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है, प्याज औषधि है। लहसुन भी क्या है? औषधि है, औषधि है ना। लोग कहते हैं नहीं, मेडिसिन का काम। अच्छा, एक बात बताओ, मेडिसिन को, ये कफ सिरप है, क्या है? मेडिसिन है। कटोरा में ढार के और कहेंगे लीजिए पीजिए, कुछ हिसाब है ना उसका। यहां क्या होता है? प्याज का मतलब, अगर 15 किलो आलू है तो 10 किलो प्याज डालो उसमें। ये क्या करता है? आपके इनर पावर को हिट करता है। क्योंकि एक तो आप युवा हो, ऑटोमेटिक आप चार्ज रहते हो, और ऊपर से ये खान पान और आपको क्या करता है? चार्ज कर दे। चार्ज समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? इशारा कर रहे हैं। हाँ। अब आप क्या है, न चाहते हुए भी आप उस माइंड में चले जाते हो जिस माइंड में आपको अभी जाने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तो आपको जिस माइंड में जाना था। तो खान पान का सर्वाधिक असर पड़ता है आपके स्टडी पर। पचा नहीं, गैस है, तो आपका माइंड कमजोर होगा, कुछ सही निर्णय नहीं ले पाओगे। निर्णय ले भी लिया तो हम उस पर टिकेंगे नहीं। अब टिकेंगे नहीं, बैट बल्ला लेके तो उतर गए, क्लीन बोल्ड हो गए, 0 पर आउट हो गए। इसलिए छात्र जीवन में अगर सही में आप चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि मांसाहार, मैं तो कहूंगा मांसाहार को बिल्कुल त्याग दीजिए। और हमने स्टडी किया है, आपने किया कि नहीं पता नहीं, आपने क्या क्या किया। हमने ये स्टडी किया गूगल पर, आप लोग भी करना। दुनिया में जितने, खासकर भारत में वैज्ञानिक हुए हैं, वो लगभग कुछ को छोड़ के क्या हुए हैं? क्यों? उनको ज्ञान कम था, उनका नॉलेज कम था, वो साइंस कम पढ़े थे, जो इसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन नहीं मिलता है। नहीं, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। और जो साइंटिस्ट हो जाता है ना, वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाता है, उसको हर चीज समझ में आने लगता है। ये बीचवा जो रहता है, जो थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लेता है, ये बीच वाला है। अब्दुल कलाम बचपन से हैं शाकाहारी। आपके बाबा? कहाँ के साइंटिस्ट बने आपके बाबा? हमारे बाबा कहीं पापा पैदा हुए, उसके बाद हम लोग को खिलाया, चले गए, बात खत्म।
तो हम आपके बाबा का, आपके गांव के चाचा को मानेंगे? हमारा भगवान ने हमको भी तो बुद्धि दिया है। हम कलाम को देखेंगे, होमी जहांगीर भाभा को देखेंगे, डॉक्टर राजा रमन्ना को देखेंगे, कि आपके गांव के बगलगिर के फुफेरा भाई को देखेंगे? वो जो कहेगा वो मानेंगे? भाई आजकल किसको माना जाए? उसको माने? अच्छा तुम छोड़ दिया, तुम बाबा हो गया। खान पान समझ लीजिए, सारे भाषा प्रवचन एक किनारा, और खान पान का प्रभाव ये, इसलिए मांस मछली अंडा ये सब करता मन को अरे कौन मंदिर ले आया रे? मुर्गो उर्गो छड़वा दे तो जा रहा मेरे भाई, कुकड़ू को। मैं सही बोल रहा? अच्छे चलिए, आप सब विद्वान लोग हैं, ये सिर्फ आप ही के लिए हम नहीं बताते हैं, दूसरे को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको साइंस समझा देगा। एगो तो हमको क्या कहा जानते हैं? एगो कहा कि देखिए अगर हम लोग खाना बंद कर देंगे तो इसका जनसंख्या, तो हमने कहा अच्छा ठीक, और जो तुम्हारा जनसंख्या बढ़ रहा है इसको भी किसी न किसी को तो खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी स्थिति भी यही हो जाएगी। नीतीश कुमार बेचारे पुल पर पुल बनाते जा रहे हैं और जाम बढ़ते जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो डबल पुल बना रहे हैं, पुल के ऊपर पुल बन रहा है, फिर भी जाम हो जा रहा है, फिर तीसरा पर पुल बनेगा। अरे भैया कहाँ ले जाइएगा पुल को? पॉपुलेशन घट नहीं रहा आपका, तो आपको भी खाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है, हम यही मान के चलें कि आपको खाएगा। चिंता क्या करते हैं, क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया। जब बकरी बढ़ता है तो आप कहते हो कि हम इसलिए खाते हैं कि उसका संख्या हिसाब किताब में रहे। ये लॉजिक नहीं चलेगा, हम इस लॉजिक से सहमत नहीं। इसलिए अपने देश के ऋषि कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने। अगर आप ध्यान का और गायत्री मंत्र का विशिष्ट लाभ लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि सही में जो प्रभाव ये लोग बताते हैं वो प्रभाव दिखना चाहिए हमारे जीवन में, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान दे के देखिए। खान पान का बहुत ही प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये बहुत सूक्ष्म प्रभाव है इसका। कोई मर जाता है तो हम लोग उसको कहां ले जाते हैं? कौन घाट? राम राम ले गए, वो मुर्दा जलाने वाला जगह है। रात में अगर एकांत किसी मुर्दा खाना में आपको कहें कि भैया चलोगे, नहीं भाई वहां भूत रहा हो रे भाई, रहे या ना रहे लेकिन आप कहते हो। मुर्गा बकरी मार दिया हमने, कहां गया? ये क्या हो गया? शमशान घाट। अब भूत क्या करता है? उसको छेड़ें, छेड़। ये समझ लीजिए खान पान का बहुत ही प्रभाव पड़ता है किस पर? माइंड पर। इसलिए जितने साइंटिस्ट स्तर के, इसको आप प्रवचन मत मानिए, जितने वैज्ञानिक स्तर के लोग होते हैं उनके खान पान का बड़ा सिस्टम होता है। वो लिक्विड डाइट, फल फ्रूट्स, वो ज्यादा चीज सेवन करते हैं। ठोस आहार आप लोगे, भोजन पचेगा नहीं। आप स्टडी कर रहे हो, याद कर रहे हो, हमने देखा है ऐसे छात्र। हमारे यहाँ एक बार आया था तथागत तुलसी, नाम सुना है आपने? अरे बिहार का लड़का है भाई। जिस समय लोग मैट्रिक करते हैं, तथागत तुलसी उस समय पटना साइंस कॉलेज से सरकार के विशेष परमिशन लेके एमएससी कर रहा था। जाना, हम तो चौकी देखते हैं भैया, मोबाइलवा देखते हैं, आ कोचिंग में जाते हैं तो अगली बगली झांकते हैं कि वो आई कि नहीं आई। रेलवे के डी ग्रुप के फॉर्म भर ले हो, और फिर 2-4 गो फॉर्म निकले वाला है, देखा ही है कोनो में तो ढुक ही के है, ना तो PMSCH में सोच रहे थे ढुक जाते हैं।
बढ़िया है, ये मेंटलिटी है हमारा। तथागत तुलसी हमारे यहाँ आए, उनके पिताजी लेके आए, उस समय उसका दाढ़ी मोछ भी नहीं हुआ था, मैट्रिक का लड़का। हमने सुना कि एमएससी में चला गया, तो बड़ी मेहनत से हमने कॉल किया, उसको बुलाया, यहाँ बैठा वो लड़का। उसके पिताजी बोले कि 5 साल की अवस्था से मैं इसे ध्यान और गायत्री मंत्र कराता हूँ, और बचपन से ये शाकाहारी है मेरा पूरा परिवार। आज तथागत तुलसी IIT कहाँ के प्रोफेसर बना, सबसे कम उम्र का प्रोफेसर, IIT बॉम्बे। हम उसको देखें कि आपके तर्क को माने, हम आपको क्यों माने? आप तो अभी चौकी पर सुत रहे हैं, कब गिरिएगा पता नहीं। भैया हम किसको देखें, आपको क्यों देखें और आपकी बात को क्यों माने? आपका अचीवमेंट, आपने क्या अचीव किया है? 6 गो जींस रख ले, घंटा जींस रख ले, तो हर जींस की ऐसी की तैसी। ये समझने की बात है, स्मार्ट। अभी 12 जनवरी को हमारे यहाँ आ रहे हैं IITN भी हैं और बिहार पुलिस के बड़े दबंग अधिकारी हैं। हम उनको देखें कि आपका छुछुन्नर वाला सोच देखें? आप नहीं, आप तो कबूतर हो। क्यों माने आपकी बात भाई? हमको समझाइए ना कि हम आपकी बात से क्यों सहमत हो जाएं। अभी 12 जनवरी को आ रहे हैं हमारे यहाँ बिहार पुलिस के बड़े दबंग अधिकारी और IG स्पेशल होम, आप जानते हैं उनका नाम, विकास वैभव जी, वो हमारे आ रहे हैं। तो हम उनको देखें, उनसे कि आपके जीन्स और मोटका हिल के जूता लचर लच लच कर क्यों देखें? हम तो समझते हैं फटीचर लाल है। पर्सनालिटी कहीं बिकता नहीं है मार्केट में। अगर बिकता तो हम लोग भी वो क्या करते? खरीद लेते। ये तो बनाना पड़ता है। मेकिंग, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेकिंग इंडिया, हम कहते हैं मेकिंग इंडिया तब सफल होगा आपका प्रधानमंत्री जी जब जिसके बल पर आप मेकिंग इंडिया करना चाहते हो। बल किसका? युवा की स्थिति क्या है? अभी ठंडा घाटा होता नहीं, सुन काल से सुने ये बढ़ता है, सकरात में चूड़ा नहीं। अरे साहब क्या देखें हमको माल चाहिए टंच भारत को। हमको मतलब हम क्या करेंगे? हम आपको लेके चोखा बनाएंगे। हम कोनो नेता हैं जो हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद, मुरारी भैया जिंदाबाद, घंटा के जिंदाबाद। भैया साफ साफ सुन लीजिए, ठेठ भाषा में, हमारा यही भाषा चलता है। इसलिए अगर छात्र जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अब प्रयोग करना। अगर लाभ मिलता दिखे तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। खान पान की शुद्धता और पवित्रता, हमारे बहुत विद्वान साथी बैठे हुए हैं इस साइड, इन लोगों को कहेंगे कि मांस मछली ही नहीं, चाट पकौड़ी कचौड़ी भी अगर आप रोज खा रहे हो और गायत्री भी धोखा धोखी से हिला दे रहे हो, जप ले रहे हो नहीं। हमारे पुराने भाई लोग गायत्री जप नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। जपे तब तो कल्याण हो जाए। उसमें भी इनके जप करने में रुकावट कहाँ खड़ा होता है जानते हैं? तो मांस मछली तो चलिए ये नहीं करते हम जानते हैं, लेकिन ये लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, पकौड़ी है, कचौड़ी है, गोलगप्पा है, चाट है। पहला साल है जानू, अभी नहीं तो कभी नहीं खाओगी। ये चिप्स है जानू, चिप्स आलू से बनता है।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात। भैया मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे, पत्थर की मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति ये सोचे कि इसको हथौड़ी मारेंगे तो इसको चोट पहुंचेगा, तो क्या वो कभी सफल मूर्ति बनाएगा? इसको चोट लगेगा, नहीं मारिए, छेनी नहीं चलाइए, नहीं चलाइए, उनको खराब लग जाएगा। निशांत रंजन जी को, वो हाईली टीचर हैं साहब। मैं तो अपने आप को वही मानता हूँ, जितना छेनी चलाना है आपको खराब लगे या हम तो चलाएंगे, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं। इसलिए भाई अगर जिंदगी में चाहते हो तो खान पान देखो। हम क्यों अंडा खाइयो गाल चमकैले हिया, अप्पू हाथी, माफ करना। कुछ लोग तो चमका भी लेते हैं, कुछ लोग अंडा खाते हैं तो पता नहीं चलता है कि अंडा को वो खा रहे हैं कि अंडा उनको खा रहा है। लेकिन हम कहते हैं ये सब काहे बुढ़ा होते जा रहा है। हमारा ये जनरेशन देख के लगता है कभी कभी उम्र से पहले ही बुढ़ा हो रहा है। गाल घसल हो भैया, अखवा धस गेलो, न चाहते हुए भी हो जाता है भैया, महकैले ही लौज के। इस माल के बल पर मोदी जी मेकिंग इंडिया और कौन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। यहाँ गाड़ी से धुआं, आपके तरफ इशारा मतलब आप नहीं, यहाँ गाड़ी से धुआं दे रहा है मोदी जी। सैलेंसरवा खराब है हो, राते सीटी ज्यादा मार दे हले। मैं ये कहता हूं ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा? इसी को ठीक करने के लिए ध्यान और गायत्री मंत्र। लेकिन भोजन अगर सही शुद्ध नहीं होगा ना, आप कितना भी कोशिश कर लो ओम प्रकाश जी या नहीं, अरे सब भाई को कह रहे, अरे नाम जैसे भाई पंचतंत्र की कहानी में बहुत सारा बात होता है, तो कितना भी आप कोशिश कर लो, हम कोशिश कर ले, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ना तो आपका कभी ध्यान लगेगा ना गायत्री मंत्र जपने में मन लगेगा। मैं इस मंच से भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, दीपक जल रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो इसके पाप के भागीदार इस मंदिर में मैं तो जब भी ध्यान पर बैठता हूं भैया, मुझे अतिशय आनंद की अनुभूति होती है, मुझे तो मजा मिलता है। और जैसे पीने वाला पी लेता है ना, कौन रे, और जब मैं ध्यान करके निकलता हूं तो मेरी स्थिति वही होती है, मैं तो अंदर से आनंदित होता हूं। दुनिया का कोई शिकवा शिकायत चिंता आता भी है तो टकरा के चला जाता है। अरे ध्यान इसका नाम है, वो टॉनिक है, टॉनिक। और उस टॉनिक के साथ अगर आपकी पढ़ाई हुई, शिकवा शिकायत निगेटिविटी दूर हो जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता, आपके पढ़ाई की क्वालिटी कई गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसमें हम क्या खराब बोल रहे हैं? आप बता दो कि आप ये बात खराब बोल गए। हम तो चाहते हैं कि आपका जो खेत है, जो जमीन है, आपका जीवन ये इतना उर्वरा हो जाए कि कोई बीज छिटे लहलहा के फसल पैदा हो जाए। अभी स्थिति यह है कि बीज तो छिटा रहा है भैया, जन्म ये नहीं रहा है। सुन तो सब लेते हैं, मजा भी मिलता है, खासकर जब आप आते हो तो चुटीले अंदाज में जो बोलते हो तो भीतर से हिला जाता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं कुछ, तो करने में मिलेगा न? ये कैसे? इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? खान पान।